नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वीकेंड जरूर है लेकिन बैंक है, सैटरडे को आप काम करते हैं भाई साहब। एसबीआई भारत की दिग्गज सरकारी बैंक के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, आप सभी को शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। साथ ही साथ अपने फेवरेट डीवीज लैब के भी नंबर आए हैं। एक्चुअली में मैंने हेडलाइन पढ़ी, मिसेज एस्टीमेट यानी अनुमान से थोड़े वीक रहे हैं, तो उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडलाइन है एसबीआई Q1 रिजल्ट्स, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेज मार्जिनली ईयर ऑन ईयर टू ₹17,035 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब है बीट्स एस्टीमेट। अगर मैं ईटी मार्केट्स की मानूं तो इनका अनुमान था 16,800 करोड़ के मुनाफे का, जिसके सामने 17,035 करोड़ का आया। तो नंबर अच्छे हो गए हैं। अब मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं आप सभी को, एक एक करके सारी चीजें कंपनी की तरफ से जो भी आते हुए दिखी हैं रिजल्ट्स के चलते। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम NII कहते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.71% की ग्रोथ आई है। अगर Q1 FY24 की बात करूं तो 38,905 करोड़ था यह आंकड़ा, और अभी हो गया ये 41,000 यानी 41,125 करोड़। अगला पैरामीटर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन डोमेस्टिक भारत में, तो वो आए हैं 3.35% पे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12 बेसिस पॉइंट घट गए हैं। मार्जिन कम हो रहे हैं बैंकों के, और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में बैंक ने 3.47% के मार्जिन क्लॉक करे थे, और इस बार 3.35% के मार्जिन क्लॉक करे हैं। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.89% की ग्रोथ है। 1% की भी पूरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह मार्केट के अनुमान से ज्यादा है। बाजार इतनी ग्रोथ भी नहीं मान के चल रहा था। आंकड़ा बताऊं तो 16,884 करोड़ के सामने 17,035 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पेश कराए। नेट एनपीए 0.71% के सामने 0.57% पे आए हैं। 14 बेसिस पॉइंट घटे हैं। सुपर, मतलब आपका एनपीए कम हो रहा है और क्या चाहिए, और वो भी इतना ज्यादा कम हो रहा है तो शानदार है। एसेट क्वालिटी सुधरी है। एनपीए वो पैसा होता है जो वापस नहीं आता है बैंक के पास लोन देने के बाद, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है, तो ये काफी अच्छा लगा मेरे को। कैपिटल एडुकेसी रेशो यानी कि पैसा बैंक के पास कितना है, तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था आपका 14.56%, और अभी रह गया है 13.86%। 70 बेसिस पॉइंट घटा है, तो ये नेगेटिव है। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा 50-25% हो, नहीं, ये मैक्सिमम लेवल पे 17-18% तक होता है, और 12% के नीचे हो जाए तो खराब हो जाता है। मैं बोलूंगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो कम है, दैट मीन्स आप आगे पैसा आपको लोन पे पैसा देना है तो उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे दोगे। तो मेरे को बस ये नेगेटिव पॉइंट लग रहा है एक बड़े लेवल पे एसबीआई के रिजल्ट्स में। आगे टोटल डिपॉजिट्स में अगर देखूं तो 8.18% से बढ़े हैं आपके साल दर साल, और अभी कंपनी का सिंगल टोटल डिपॉजिट मेरे को जो दिख पा रहे हैं 49,01,726 करोड़ के डिपॉजिट्स। सुपर यार। कंपनी ने कहां पे ग्रोथ दिखाई है ज्यादा, तो लास्ट जून 2023 में रिटेल से इनका जो क्रेडिट था, रिटेल जो लोन था 42.7% था, अभी 41.98% है, तो रिटेल में हल्का कम कराया इन्होंने। एग्रीकल्चर में बढ़ाया है, 9.36% से 9.4% हो गया है। एसएमई यानी स्मॉल माइक्रो फाइनेंस एंटरप्राइज कंपनी की बात करूं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कंपनी की बात करूं अगर, तो 13.12% था, और अभी 13.61% हो गया। कॉर्पोरेट को 34.82 था, अभी 34.93 है। यानी कि सबसे बड़ा इनका जो लोन इस समय बाजार में है वो रिटेल को ही है, उसके बाद कॉर्पोरेट्स को, उसके बाद एसएमई सेगमेंट में, एंड देन एग्रीकल्चर सेगमेंट में। तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है कहीं भी। आगे बात करें, रिटेल पर्सनल पोर्टफोलियो 13.7 लाख करोड़ की है, जो कि 3 साल की कैगर है 16%, और जून 2024 में ये 42% डोमेस्टिक में रही है, जहां पे ये लगभग मैं आपको बताऊं, होम लोन्स की बात करें
मतलब सब जगह ही ठीक है, कोई ऐसी नहीं है। GNPA देखा जाए तो हर जगह आपके 1% से कमी है, बहुत अच्छी बात ही है। होम लोन में 13.34% की ग्रोथ है, ऑटो लोन्स में 16.63% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक्सप्रेस क्रेडिट में 11.2% की ग्रोथ है, पर्सनल गोल्ड लोन में 20.52% की ग्रोथ है, एंड अदर पर्सनल सेगमेंट के लोन्स की बात करी जाए तो 17.28% की ग्रोथ है। यानी सबसे बड़ी ग्रोथ देखा जाए तो अदर से ही आ रही है। अदरवाइज आप देखें तो ऑटो लोन्स में ग्रोथ पर्सनल गोल्ड लोन में ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल मैं SBI के रिजल्ट्स को अच्छे ही मानूंगा। बाकी बहुत कुछ होता है, बैंक है ये, बैंक में तो जितना पढ़ते चले जाओ उतना कम है, आपको पता है। और SBI ने बहुत ही प्रॉपर मतलब एक चीजें पेश करी हैं, तो वो पढ़ने में भी मेरे को मजा आ रहा है और आसानी भी। बट ठीक है, जितनी चीजें डिस्कस करने लायक थी वो मैंने आपके साथ कर दी हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओवरऑल आप मेरे से पूछो रिजल्ट्स कैसे हैं, तो मैं रिजल्ट्स ठीक ठाक टू पॉजिटिव ही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।